नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। कल यूपी की राजधानी लखनऊ में जो हुआ उसने पूरे लखनऊ को हिला कर रख दिया था। एक पति ने जिस तरह से खूनी खेल खेलते हुए अपनी पत्नी, फिर अपनी बहन और अंत में अपना ही नाश कर दिया, ऐसा कभी हाल फिलहाल में लोगों को देखने को नहीं मिला। एक सबसे बड़ी बात, एक पढ़ा लिखा पति था, एसबीआई की बैंक में अधिकारी के तौर पर काम करता था। उसकी पत्नी आईसीआई बैंक में वो ब्रांच मैनेजर के असिस्टेंट मैनेजर थी। ठीक है, इस तरह के आदमी ने जब इस तरह का खूनी खेल खेला तो लोगों को यकीन नहीं होता था कि एक पढ़ा लिखा इंसान इस हद तक जा सकता है। एक पढ़ा लिखा इंसान, अपनी जिंदगी में कहे एक तरीके से कामयाब इंसान, बैंक में, एसबीआई के बैंक में, सरकारी बैंक में जिम्मेदार पद पर नौकरी और जिंदगी में सब कुछ संभालने की काबिलियत। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ मानस वाजपेयी के साथ में कि उसके दिमाग ने उस रास्ते पर उसे धकेल दिया जहां उसे लगा कि सब कुछ खत्म कर देना ही आखिरी रास्ता है। एक तरफ मानसिक रूप से बीमार उसकी बहन की जिम्मेदारी का बोझ, दूसरी तरफ जिस लड़की से उसने कभी लव मैरिज की थी और उसका रिश्ता अब टूटने की कगार पर था, ऊपर से तलाक, लाखों करोड़ों की एलिमनी और विवाद, नौकरी का तनाव, ये तमाम सब चीज कारण हैं। ऐसा लग रहा है कि जिसने मानस वाजपेयी के दिमागी हालात, दिमागी ताने बाने को इस कदर छेड़ा कि वो इस कदम को उठाने के लिए मजबूर हो गया। क्या रिश्तों के टूटने, पारिवारिक जिम्मेदारियां और लगातार बढ़ते मानसिक दबाव ने मानस को भीतर से इतना तोड़ दिया कि उसकी सोचने समझने की क्षमता ही जवाब देगी? क्या जिस बहन की जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी वही इस खूनी कहानी का हिस्सा बन गई? और आखिरकार वो कौन सा पल था जब एक बैंक अधिकारी ने अपनी पत्नी, अपनी बहन और अपना सब कुछ खत्म करने का फैसला लिया? हम आपको अब तक जो इस खूनी खेल में, जो उस खूनी हत्याकांड में जो तथ्य, जो बातें अब तक सामने आ रही हैं, जो मृतक दिव्या मिश्रा हैं, जो आईसीआई बैंक में असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर थी, उनकी बहन जो फेमस यूट्यूबर हैं प्रज्ञा मिश्रा, उन्होंने एक पोस्ट सोशल मीडिया पर लिखा। उस पोस्ट में उन्होंने अपने जो जीजा था, जो मानस वाजपेयी, जिसने सब कुछ ये खूनी खेल खेला, उसके बारे में क्या कहा। मानस वाजपेयी की तरफ से जो उसके दोस्त हैं, जो उसके घर वाले हैं, उनका क्या कहना है? आखिरकार क्यों मानस वाजपेयी, एक पढ़ा लिखा इंसान, एक तरीके से अच्छी नौकरी करने वाला, सब कुछ संभालने वाला, अचानक से कैसे ऐसे टूट गया कि उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया? इन सारे तथ्यों के बारे में हम आपको बात करेंगे ताकि आपको पूरा मामला समझ में आ जाए। सबसे पहले जो कल हुआ उसके बारे में हम आपको बताते हैं। लखनऊ का गोमती नगर थाना क्षेत्र, यहां पर कल दोपहर में सबसे पहले आईसीआई बैंक जो था, वहां पर काम करने वाली दिव्या मिश्रा, जो इस बैंक में बताते हैं कि असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर के तौर पर काम करती थी, दोपहर 12 बजे मानस वाजपेयी इनके बैंक के पास ऑटो से पहुंचता है, इन्हें बाहर बुलाता है और फिर इनकी गोली मारकर हत्या कर देती है। इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद मानस वहां से भाग जाता है। अब इस घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, आपको दिख जाएगा। ठीक है, 2 किलोमीटर दूर ही हुसड़िया चौराहे के पास जो है मानस वाजपेयी किराए के कमरे लेकर रहता था। उसके साथ उसकी बहन शिवा वाजपेयी रहती थी। शिवा वाजपेयी के बारे में कहा जाता है कि उसकी दिमागी स्थिति ठीक नहीं थी। शिवा वाजपेयी और मानस वाजपेयी के माता पिता की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। अब घर पर सिर्फ शिवा वाजपेयी थी। शिवा वाजपेयी बहन थी, लिहाजा मानसिक स्थिति ठीक न होने की वजह से मानस वाजपेयी को अपनी बहन की इतना चिंता थी, उसने अपने कमरे में, यानी शिवा वाजपेयी के कमरे में भी सीसीटीवी कैमरा लगवा रखा था ताकि मानसिक स्थिति से परेशान बहन कभी कोई बुरा कदम न उठा सके। अगर बाई चांस उठा भी ले तो वो वक्त रहते उसके पास पहुंच जाए। लेकिन फिर भी वो अपने घर पहुंचता है 2 किलोमीटर दूर, जहां पर हत्या करता अपनी पत्नी की, वहां से 2 किलोमीटर ही दूर उसका घर था। घर पहुंचता है, कमरे का दरवाजा बंद करता है और इसके बाद 2 गोलियों की आवाज ने सब कुछ खत्म कर दिया। पति, पत्नी और बहन, तीनों की मौत से पूरे लखनऊ में हड़कंप मच जाता है। पुलिस की शुरुआती जांच, अब पुलिस जो जांच कर रही है उसके आधार पर क्या क्या चीजें बात के सामने आएंगी। पुलिस की शुरुआती जांच में वारदात के पीछे 2 वजहें सामने आ रही, जिन्होंने, इन 2 वजहों ने कहे मानस वाजपेयी को इतना मजबूर कर दिया कि उसने सब कुछ खत्म करने का फैसला किया। पहली वजह है बैंक मैनेजर पत्नी दिव्या मिश्रा ने
तलाक के लिए एसबीआई अफसर पति मानस वाजपेयी से 1.5 करोड़ रुपए गुजारा भत्ता, जिसे एलिमनी बोलते हैं, उस 1.5 करोड़ रुपए की मांग की थी। एक वजह यह हो सकता है कि 1.5 करोड़ रुपए कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती है, और एक ऐसा आदमी जो अपनी बहन का भी देखभाल कर रहा हो और खुद उसे अपनी शादी टूटने के गम हो, ऊपर से 1.5 करोड़ रुपए का बोझ आ जाए। दूसरी वजह है दिव्या उर्फ शिवा। कहते हैं कि मानस वाजपेयी की बहन थी शिवा वाजपेयी, उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, और इसी वजह से जो है, क्योंकि मानस अपनी बहन का देखभाल कर रहा था, और बताते हैं कि इसका फर्क जो है मानस और दिव्या के शादी के रिश्ते पर पड़ रहा था। और बहुत ज़्यादा कई लोगों का मानना है कि मानस और दिव्या का शादी टूटने की वजह शायद बहन शिवा वाजपेयी है। अब हम आपको बताते हैं कैसे क्या घटनाक्रम है और क्या क्या तथ्य सामने आते हैं। 18 अगस्त को फैमिली कोर्ट में तलाक मामले में सुनवाई हुई थी। आपको बताया था कि 1 साल पहले जो है दिव्या मिश्रा ने एक जो है कोर्ट में तलाक के लिए अपनी अर्जी डाली थी। 18 अगस्त को इस मामले में फैमिली कोर्ट में सुनवाई थी। इस दौरान मानस और दिव्या के बीच में गुजारा भत्ता को लेकर विवाद हुआ। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इसके बाद मानस इतना परेशान हो गया कि उसने पत्नी और बहन को हत्या करने का प्लानिंग कर डाली। बताते हैं कि उसने 3 पिस्तौल खरीदी और 2 दिन तक अपनी पत्नी दिव्या मिश्रा, जो आईसीआई बैंक की ब्रांच में मिठाई चौराहे के पास जो इस ब्रांच थी, वहां पर असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर थी, उनकी रेकी की। गुरुवार सुबह दिव्या सुबह 9 बजे दफ्तर पहुंचती हैं और फिर कुछ चेक कलेक्ट करने के लिए अपने सहयोगी के साथ बाहर चली गई। इस दौरान मानस 2 रिवॉल्वर के साथ ऑटो से, बताते हैं कि दिव्या का पीछा करता है। दोपहर 12 बजे जब दिव्या दोबारा अपने बैंक पहुंची तो मानस बैंक के गेट पर खड़ा था। इस दौरान दिव्या जैसे ही बैंक जाने लगी, मानस ने उसे बुलाया वापस। सबसे पहले आप सीसीटीवी देखोगे तो सीसीटीवी में मानस और दिव्या के बीच में बहसा बहसी और कहीं हाथापाई बैंक के गेट के पास ही होती है। इस दौरान ये हाथापाई बढ़ती जाती है और ये दोनों जो है झगड़ते हुए रोड के उस पार चलाते हैं। इस दौरान कहते हैं, लोगों का कहना है जिन्होंने देखा, कि मानस ने कट्टे के बट से उसके सिर पर मारा, चेहरे पर मारा, जिससे खून से लथपथ होकर जो है दिव्या वहां गिर जाती है। और इसके बाद जो है ये तमंचा निकाल कर मानस दिव्या पर 2 गोलियां चलाता है। एक शायद गोली लगती है, एक गोली नहीं लगती। गोली की आवाज सुनकर जो है और हाथापाई का आप वीडियो देखोगे, सीसीटीवी वीडियो हम आपको दिखाते हैं। उस सीसीटीवी वीडियो में जो है कि जैसे ही हाथापाई के लोग देखते हैं, ये देखिए आप वीडियो, हाँ ये बैंक के पास का वीडियो आपको दिखेगा। अभी इस वीडियो में दिखेगा कि पहले दिव्या और मानस के बीच में हाथापाई हो रही होती है। इस दौरान जो है गार्ड शायद सबसे पहले देखता है, तो वो ब्रांच वालों को बुलाकर, आप ये देखो, अब ये वीडियो आया, यहां पर जहां लाल सर्किल है, आप देखिए दिव्या के साथ जो है मानस मारपीट कर रहा है। अभी बैंक के आपको कर्मचारी कोई नहीं दिख रहेंगे, यहां पर हाथापाई हो रही है। और अब बैंक का गार्ड आपको बाहर आता हुआ नीली वर्दी में आपको दिखा, उसने देखा कि जो दिव्या मैम है उनके साथ कोई मारापीटी कर रहा है, उसके हाथ में बंदूक भी है। वो आता है, इसके बाद जो है ब्रांच के और लोग भी बाहर निकल आते हैं। इस दौरान ये दोनों लड़ते हुए रोड को क्रॉस कर जाते हैं और जो मानस था उसके हाथ में तमंचा होता है, वो बट से वार करता है। देखो लोग बचाने के लिए भागते हैं, जब तक भागते हैं तब तक उसने तमंचे से फायर किया, और जैसे तमंचे से फायर किया, जो लोग थे वो तुरंत वापस फिर से बैंक के अंदर भागकर वापस आते हुए आपको दिखें। देखो अभी सब बचाने के लिए आगे जा रहे हैं, सब देखिए आगे आगे जा रहे हैं, सबने गेट पार भी कर लिया, लेकिन जैसे ही गोली की आवाज सुनी सब भागकर अंदर आ गए और सबने ये देखा कि हाँ मानस ने गोली मार दी। और जब वो वहां से ऑटो से भाग गया तब बाकी सब लोग फिर वहां पहुंचते हैं और फिर अस्पताल पहुंचाने की कोशिश करते हैं, पुलिस को सूचना देते हैं। तब तक दिव्या का काम तमाम हो चुका। ठीक, अब यहां पर वारदात को अंजाम देने के बाद जो 2 किलोमीटर दूरी हुसड़िया चौराहे पर जहां पर यह किराए का कमरा लिए हुआ था और जहां पर इसकी बहन शिवा वाजपेयी रहती थी, ये सीधे वहां पहुंचता है। इस दौरान ये पसीने से एकदम तरबतर था। इतना बड़ा कांड करना एक पढ़े लिखे आदमी के लिए, जो कहें अपना काम धाम करने में एक्सपर्ट है, उसके लिए अपराध करना अपने आप में उसके हवाइयां छोड़ने जैसा था।
पसीने से लथपथ होकर वो सीधे अपने घर पहुंचता है। इस दौरान जो है उसके जो कमरा है, किराया कमरा जो है, उसके बाहर ही एक फास्ट फूड बेचने वाला दुकानदार है जिसको जानता था। उसने कहा भैया क्या बात है, बहुत पसीने से तरबतर हो। तो उसने बोला यार काम का तनाव बहुत है और कुछ नहीं, और वो सीधे गया, उसने कमरा अंदर से बंद कर लिया। इस दौरान उसके कमरे से हनुमान चालीसा की तेज तेज से आवाजें आ रही थी और इसके बाद फट से 2 गोलियों की आवाज आई जिससे पूरा इलाका दहल जाता है। और जब लोगों को पता चलता है तो लोगों की भीड़ लग जाती है। लोग घर के अंदर घुसते हैं तो फर्श पर शिवा वाजपेयी और मानस वाजपेयी की डेड बॉडी पड़ी हुई दिखती है। अब पुलिस जो है पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। इस दौरान पुलिस ने जो घर वाले थे, जो 2 यार दोस्त थे, उन्होंने ये बताया कि मानस ने इस पूरे कांड को अंजाम देने से पहले एक व्हाट्सएप स्टेटस लगाया था। उस व्हाट्सएप स्टेटस में मानस ने लिखा था, मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया। अब मुझे खुद को और अपनी बहन को भी मारना है। उसकी बहन प्रज्ञा और उसके पति भरत यादव को सब कुछ पता है। ये स्टेटस जो है कई लोगों के लिए, जब तक स्टेटस लोग पढ़ते और मानस वाजपेयी के पास आते तब तक मानस वाजपेयी ने सब कुछ खत्म कर दिया था। इस मामले में जो पुलिस अधिकारी थे, जब इन्होंने जांच पड़ताल शुरू की, जो उन्होंने क्या बताया वो सुनिए। आज दिनांक 20 अगस्त 2026 को दिन लगभग 12:15 बजे थाना गोमती नगर को सूचना प्राप्त हुई कि ये जो ICICI बैंक है मिठाई वाला चौराहे के पास, उसमें एक बैंक कर्मचारी को उसके पति ने गोली मारी है। तो तत्काल पुलिस मौके पे पहुंची, महिला को हॉस्पिटल पहुंचाया गया, उसकी मृत्यु हो चुकी है। और उसके साथ जो साथ में कर्मचारी थे महिला के साथ, उन्होंने बताया कि उसके पति ही था, उन्होंने आइडेंटिफाई किया है और पति द्वारा ये गोली मारी गई। महिला का क्या नाम है और आरोपी पति का क्या नाम है? महिला का नाम दिव्या मिश्रा है और पति का जो है अभी हम तहकीकात कर रहे हैं। वजह क्या रही सर? वजह क्या रही? यहाँ जो उनके साथ कर्मचारी है उनका कहना है कि पति पत्नी के बीच में विवाद था। पुराना कोई विवाद चल रहा है? विवाद कहाँ से आया था सर? किस चीज से गोली मारी? कोई अवैध हथियार, पिस्टल थी, क्या था? ये तो अभी मिलने के बाद ही पता चलेगा। ऑटो से आया था, ऐसा इनका प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है। कितनी गोली मारी गई सर? अभी तक तो कंफर्म नहीं हुआ, अभी मेडिकल और PM में ये होगा। अभी तो सर पे चोट के कारण जो है अभी प्रथम दृष्टया वही प्रतीत हो रहा है। कहाँ की रहने वाली है सर महिला, और महिला यहाँ पे किस पद पे थी? महिला रिलेशनशिप मैनेजर थी और रहने वाली लखनऊ की है। ये पता चल पाया कि मेन सा विवाद क्या है, और ये पति कैसे यहाँ पे पहुंचा था सर? अपनी कार से, बाइक से, ऑटो से? प्रत्यक्षदर्शी द्वारा ऑटो से बताया गया है। बाकी जो है कि विवाद क्या था वो अभी नहीं पता चला है। अभी जब उनके घर वालों से बात की जाएगी तो पता चलेगा। कितनी टीमें लगाई गई सर? अभी 5 टीमों का गठन करके और उनको तत्काल रवाना किया गया है। कोई CCTV आए सर जिसमें घटना न हो? अभी वो सब देख रहे हैं कोई, और यहाँ जो आसपास काफी लगे हैं तो इसी में दिखवाया जाता है। रहने वाले लखनऊ के थे? महिला का लखनऊ का मिला है, पति के बारे में अभी तस्दीक कर रहे हैं, वो भी लखनऊ। पुलिस जब मानस वाजपेयी के घर पहुंची तो वहां से उसको बताते हैं कि 3 तमंचे मिले और इन्हीं 3 तमंचों का इस्तेमाल जो है उसने इन 3 हत्या की वारदातों में किया। एक तो पत्नी थी, एक तो दूसरी बहन थी और तीसरा कौन था ये आप सभी को पता है। अब आपको थोड़ा सा इनका परिचय बता दें। जो दिव्या मिश्रा है, जिनकी उम्र करीब 33 साल के आसपास बताती हैं, ये ICICI बैंक जो मिठाई चौराहे के आसपास है वहां पर असिस्टेंट मैनेजर थी। दिव्या मिश्रा यूट्यूबर प्रज्ञा मिश्रा, जिनको आप ज्यादातर लोग जानते होंगे, प्रज्ञा मिश्रा है, न्यूज चैनल है इनका उल्टा चश्मा करके, वो इनकी छोटी बहन है। दिव्या की शादी बताते हैं कि 9 साल पहले मानस वाजपेयी के साथ हुई थी और बताते हैं कि कोई लव मैरिज थी, ठीक है, दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और इसके बाद जो है इनकी शादी हुई थी। लेकिन हाँ, अभी तक इनके कोई बच्चा नहीं था। उन्होंने 1 साल पहले, दिव्या मिश्रा ने 1 साल पहले पति मानस वाजपेयी, जिनकी उम्र करीब 35 से 36 के आसपास थी, तलाक के लिए कोर्ट में अपील दायर की थी। इसके बाद से दिव्या मिश्रा जो है आलमबाग में उन्होंने अपना एक घर बनवाया था, वहीं पर वो रहती थी अपने माता पिता के साथ। वहीं पति मानस वाजपेयी जो है हुसड़िया चौराहे के पास अपनी बहन शिवा वाजपेयी, जिनकी उम्र करीब 28 साल के आसपास है, उनके साथ किराए के मकान में रहता था। वो SBI की इंजीनियरिंग कॉलेज की ब्रांच में फील्ड ऑफिसर था। मानस के माता पिता की मौत हो चुकी, वहीं बहन की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। मानस की पत्नी, जैसा कि हमने आपको बताया कि जो प्रज्ञा मिश्रा, दिव्या मिश्रा की बहन, उन्होंने आरोप लगाया कि उनका जीजा मानस जो है वो साइको टाइप का था, मतलब सन की तरह था। अब उन्होंने अपने जो एक पोस्ट लिखा है, उस पोस्ट में उन्होंने क्या क्या लिखा उसके बारे में भी हम बात करते हैं। प्रज्ञा मिश्रा ने कहा कि वो
जो है हमारा जीजा जो था मानस, वो साइको था। इसकी वजह से जो है मेरी बहन उससे दूर रहती थी। मानस और दिव्या ने 9 साल पहले लव मैरिज की थी। प्यार नफरत में इस कदर बदला कि मानस ने पूरा परिवार खत्म कर दिया। परिजनों के मुताबिक मानस और दिव्या ने साल 2017 में लव मैरिज की थी। शादी की शुरुआत दिनों में दोनों के रिश्ते ठीक रहे, बाद में धीरे धीरे रिश्ते बिगड़ने चले गए और छोटी छोटी बातों में विवाद होने लगा। धीरे धीरे दोनों के बीच दूरी बढ़ती चली गई और दोनों अलग अलग रहने लगे। 2018 में मानस की मां को कैंसर हुआ था तो दिव्या दोबारा उसके साथ रहने लगी। इस दौरान मानस की बहन को साथ रखने के लेकर, जो मानस की बहन है जिसकी दिमागी स्थिति ठीक नहीं है, उसको साथ रखने को लेकर जो बताते हैं कि पति पत्नी यानी मानस और दिव्या के बीच में फिर से विवाद होने लगा। 2019 में मानस की मां की मौत के बाद दिव्या फिर से अलग हो गई। कुछ समय बाद दोनों के बीच बातचीत हुई और वे दोबारा साथ रहने लगे। 2025 में फिर से शिवा जो बहन थी उसको लेकर दोनों के बीच में विवाद बढ़ा और दिव्या का कहना था कि वो मानस की बहन के साथ नहीं रहेगी। मानस इसके लिए तैयार नहीं था। मानस मतलब अपनी बहन के साथ रहना चाहता था कि हम सब साथ रहें। दिव्या का था भाई नहीं जम पा रहा होगा, उसको मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी तो उसको ठीक नहीं लग रहा होगा, तो उसने कहा कि भाई हम नहीं रह पाएंगे। कहते हैं कि नवंबर 2025 के बाद से ही दिव्या ने मानस का साथ पूरी तरीके से छोड़ दिया और तब से वो उससे नहीं मिल रही थी। मानस ने रिश्ता बचाने की कोशिश की और कई बार दिव्या से बातचीत की, लेकिन बात नहीं बनी। इसके बाद मामला लखनऊ फैमिली कोर्ट पहुंचा। जनवरी 2026 में दिव्या ने फैमिली कोर्ट में मुकदमा दायर किया और तलाक की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी थी। मानस के एक दोस्त ने पुलिस को बताया कि वो करीब 3 महीने से बैंक के ऑडिट के काम की वजह से शहर से बाहर था। लौटने के बाद जब वो लौटा तो उसे 18 अगस्त को फैमिली कोर्ट में होने वाली सुनवाई के बारे में पता चला। उससे पहले उसे शायद नहीं पता था। वो जब कोर्ट पहुंचा तो पुलिस के मुताबिक यहां उसे करीब 1.5 करोड़ रुपए के जो हर्जा नहीं होता है कि क्या बोलते हैं तलाक के लिए, एलिमनी, उसको गुजारा भत्ता बोलते हैं। हाँ, 1.5 करोड़ रुपए गुजारा भत्ते की दिव्या मिश्रा की तरफ से मांग की गई थी और इसके बारे में जब उसे पता चला तो वो काफी तनाव में आ गया था। पुलिस की जांच के मुताबिक 18 अगस्त की सुनवाई के बाद मानस ने पत्नी और बहन की हत्या का प्लान बना लिया था, क्योंकि अब वो इन सब, एक तो काम का तनाव, बहन की दिमागी स्थिति ठीक नहीं, लगातार उस पर नजर रखना था, उसका रख रखाव करना, ऊपर से जिससे कभी प्यार किया उससे शादी टूट रही थी, 1.5 करोड़ रुपए का गुजारा भत्ता देना था। तो इन तमाम तरह के तनाव ने जो है मानस को एकदम तोड़ दिया अंदर से। और फिर जब टूट जाता है तो उसे लगता है कि अब सब कुछ खत्म करना ही सबसे बेहतर होता है। तो शायद मानस ने इसी वजह से ये रास्ता चुना कि अब सब खत्म ही कर देना चाहिए। जिन जिन की वजह से वो टूट रहा है उन सब वजहों को ही वो खत्म कर देगा। इसलिए उसने पत्नी को भी मारा और फिर अपनी चहेती प्यारी दुलारी बहन को भी उसने मार डाला। कहते हैं कि इसलिए 2 दिन में उसने 3 हथियारों का इंतजाम किया। मतलब 18 अगस्त को जब उसकी पेशी हुई थी उसी के बाद वो लग गया कि अब क्या करना है। 2 दिनों के अंदर में उसने 3 तमंचों का इंतजाम किया। इनमें से 2 9 mm के पिस्टल और एक 9 पिस्टल, हाँ ये 2 9 mm का पिस्टल थे और एक तमंचा था देसी वाला। पुलिस ने तीनों हथियार बरामद कर लिए। तीनों लोडेड थे। हालांकि मानस ने ये हथियार कहां से खरीदे, किससे खरीदे, पुलिस इसकी भी जांच कर रही है। दिव्या मिश्रा के ममेरे भाई मयंक दीक्षित ने बताया कि 20 अगस्त को दिव्या बैंक के काम से बाहर गई थी। काम खत्म करने के बाद जब वो दोपहर जब ऑफिस पहुंची तो मानस वहां पहले से ही था और इसके बाद जो है वो बुलाता है और फिर गोली मार देता है। दिव्या को कतई अंदाजा नहीं था कि मानस इस हद तक जा सकता है, वरना दिव्या शायद मिलने ही ना जाती। इस मामले में जो दिव्या मिश्रा की बहन प्रज्ञा मिश्रा जो यूट्यूबर हैं, उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर क्या लिखा वो भी हम आपको पढ़कर सुना देते हैं। प्रज्ञा मिश्रा ने लिखा कि मेरी बहन ने मुझे बताया था कि मानस और उसकी बहन ने मिलकर अपनी बीमार मां को इतना पीटा था कि उनका मौत हो गई। हत्यारे ने पहले भी दिव्या का पीछा किया था। स्ट्रेस की वजह से वो कुछ दिन पहले ही उसका एक्सीडेंट हुआ था और उसके हाथ और पैर टूट गए थे। मतलब ये अपनी बहन के लिए बता रही कि जो मानस है वो लगातार दिव्या को मानसिक तौर पर परेशान कर रहा था और इसी परेशानी के चलते जो है दिव्या का भी एक्सीडेंट हुआ था और जिसमें उसके हाथ और पैर टूट गए थे। 1.5-2 महीने बाद
मतलब जब वो ठीक हुई तब 1.5-2 महीने बाद उसने ऑफिस जाना शुरू किया। वो अब भी लंगड़ा कर ही चलती थी। जब घर से निकली तो लंगड़ा रही थी। दिव्या ने कितनी प्रताड़ना झेली है उसे जानने वाला हर कोई शख्स जानता है। प्रज्ञा ने आगे लिखा कि बहन ने बताया था कि शादी की सुहागरात पर हत्यारे ने घर के खर्चों की एक लिस्ट बनाई थी। आधा खर्च उठाने की शर्त रखी थी। मेरी बहन ने मान लिया था। हत्यारा मेरी बहन के साथ क्रूरता करता था। ब्लिंकिट से मंगाए गए टमाटर में अगर कोई टमाटर खराब निकल जाता था तो वो उससे ये कहकर पीटता था कि तूने कैसे ब्लिंकिट किया और टमाटर खराब निकला। ये तमाम तरह के जो घरेलू बातें हैं उसके बारे में भी उन्होंने अपने इस लेटर में बताया। हाँ, प्रज्ञा ने आगे लिखा है कि दिव्या ने पिछले 1 साल में अपने हिस्से का खर्च उठाना बंद कर दिया था। साइको जो जीजा मानस था, हत्यारे की नजर में ये चीटिंग हो सकती है। दिव्या सिर्फ हत्यारे से अलग होना चाहती थी। मेरी बहन ने मुझे बताया था कि फैमिली कोर्ट में काउंसलर के साथ भी हत्यारे की झड़प हुई थी। ठीक है, प्रज्ञा ने कहा था प्रज्ञा ने आगे लिखा कि मुझे पता था कि हत्यारा मेरी बहन के साथ क्रूरता करता था, इसलिए वो उससे अलग होना चाहती थी। मेरी बहन ने बताया था कि उसका पति साइको था, लेकिन इतना बड़ा कदम उठाएगा इसका अंदाजा नहीं था। मुझे वो चीजें पता थी जो मेरी बहन ने मुझे बताई थी। इतना सब होने के बाद भी वो तीज का पर्व जो व्रत होती है ना, जो पतियों के लिए व्रत होता है तीज का व्रत, वो रखने वाली थी। हाथ में हत्यारे मानस का टैटू नहीं हटवाया था। भीतर ही भीतर वो चाहती थी कि सब ठीक हो जाए, साइको पति सुधर जाए। मम्मी की दिव्या की हत्या के बाद बताने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाई। दिव्या की हालत क्रिटिकल है, ये झूठ बताकर उन्हें बगल में सुला दिया है। पहली बार लगा कि ये सच कहना कितना मुश्किल है। पोस्टमार्टम हाउस में फ्रीजर में है और ये सच मैं नहीं कह पा रही। मतलब उन्होंने जो दिव्या ने बताया कि एक तो ये मानस वाजपेयी और शिवा वाजपेयी ने जो इनकी मां को कैंसर से मौत की बात है वो बात झूठी है। इन दोनों ने उन्हें पीटा था और जिससे उनकी मौत हुई थी। ये प्रज्ञा का कहना है कि दिव्या ने मुझे बताया। इसके अलावा छोटी छोटी बातों के लिए लड़ता था। जब शादी हुई थी तभी मानस ने दिव्या से कहा कि आधा खर्चा तुम उठाओगे, आधा खर्चा हम उठाएंगे, जो सामान आएगा आधा आधा करेंगे। और इस बात को लेकर लगातार जो है मानसिक तौर पर हमारी बहन को टॉर्चर कर रहा था। हमारी बहन ने अब उसके साथ नहीं रहना चाहती थी और इसी वजह से जो है उसने तलाक का केस डाला था। और क्योंकि मेरी बहन अब अलग हो रही थी तो उसे लग रहा था कि हाँ इसका कोई चक्कर है, बल्कि असलियत में ऐसा कुछ था नहीं। वहीं मानस की बहन, अब आते हैं मानस के ऊपर, बताते हैं कि मानस ने जो है अपनी बहन, चूंकि उसकी बहन मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, अब यहाँ पर यह भी दिखता है कि मानस जो अपनी बहन को प्यार बहुत करता था। उसने अपनी बहन के कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगा रखा था ताकि वो 24 घंटे अपनी बहन पर नजर रख सके, क्योंकि डिप्रेशन का मरीज है, कभी भी कुछ भी कर सकता है और उसकी तबीयत हाल फिलहाल कुछ ज्यादा ही बिगड़ रही थी। ऐसे में वो लगातार बहन को देखता रहता था। काम के बाद भी मोबाइल से सीसीटीवी कनेक्ट हो ही जाता है तो वो नजर रखता था। और बताते हैं कि उस सीसीटीवी कैमरे में कमरे के अंदर, यानी जब मानस घर के अंदर आया है तो कैसे उसने गोली मारी, किस तरह से पूरी वारदात को अंजाम दिया, वो सब उस सीसीटीवी कैमरे में कैद है। पुलिस अब उस चीज की भी निगरानी मतलब उस सीसीटीवी कैमरे को भी देख रही है। अभी तक कहें जो अब आप हत्या की बात की हम बात कहें कि आखिरकार मानस ने हत्या की। अब देखिए, एक पक्ष ये है जो प्रज्ञा मिश्रा ने बताया कि उसकी बहन को परेशान करता था, बहन ने अलग होने का फैसला लिया तो इसके दिमाग में ये फितूर आ गया कि इसका किसी के साथ अफेयर चल रहा हो, इसलिए उसने ये सब किया। सनकी था, ये बोल रही है कि वो सनकी था, यहाँ तक कि उसने अपनी माँ की भी खुद ही इन दोनों ने हत्या की। वहीं मानस के जो घर के वालों का कहना है कि जब उसे ये पता चला कि दिव्या अब उससे तलाक ले रही है, उसने तलाक केस फाइल कर दिया है। 18 अगस्त को जब सुनवाई पर गया तो उसे पता चला कि 1.5 करोड़ रुपए गुजारा भत्ता के लिए दिव्या ने मांग की है। ये उसके लिए एक बड़ा और झटका था। ऊपर से बहन की मानसिक स्थिति बिगड़ती जा रही थी, ये एक और झटका था। खुद का काम का तनाव बहुत था, देखभाल करने वाला कोई नहीं था, कोई दो मीठी बातें करने वाला नहीं था। हर तरफ से बस उसे दिमागी प्रेशर मिलता जा रहा था। जो मानस के घर वालों का कहना है कि वो एकदम जो दोस्त यार थे कि वो हर तरफ से जो उसे दिमागी तनाव ही मिल रहा था। और इसी तनाव में मानस बिखर गया और उसने फिर सोचा कि जब सब बिखर ही रहा है तो क्यों ना सब एकदम बिखेर दिया जाए, एकदम तोड़ ही दिया जाए। लिहाजा फिर 18 अगस्त जिस दिन वो पेशी में गया है उसी के बाद उसने ये फैसला कर लिया है कि अब वो सब कुछ खत्म कर देगा और उसने
वही किया। 3 तमंचों का इंतजाम किया, हर एक के लिए एक तमंचा, और फिर उस तमंचे से उसने वो किया जिसकी किसी ने, ना दिव्या ने कभी सोचा होगा, ना शिवा जो दिमागी तौर पर ठीक नहीं थी उसने भी कभी नहीं सोचा होगा कि उसका भाई ही जो है उसे मार डालेगा। लेकिन यही है, जब दिमाग के ताने माने हिल जाते हैं तब कौन क्या करेगा कुछ नहीं पता सकता। तो ये अपडेट था इस केस में। अभी पुलिस जांच जारी है और आगे क्या निकल के आएगा, जो भी आएगा हम आप तक पहुंचाएंगे। इसी तरह से इस खबर पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि मानसिक स्थिति वाकई में बिगड़ना अच्छे खासे रिश्ते को या अच्छे खासे इंसान को भी हैवान बना देता है? नमस्कार।